हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो अब अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 60 डेज या 60 दिन आप लोगों के पास बच गए हैं। वैसे तो 66 दिन हैं, लेकिन उन 6 दिन को आप हटा दो। आपके पास जो परफेक्ट या एग्जैक्ट जो दिन बचे हैं वो 60 दिन ही बचे हैं, जिसमें जिस सपने के लिए आप इतने सालों से या फिर इतने महीनों से लगे हुए हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप इस आने वाले 60 दिन को या इस समय को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। तो आज हम उन मिस्टेक्स पे बात करते हैं जो अभी आपको इन आने वाले 60 दिन में नहीं करनी चाहिए। और ये मिस्टेक्स, ये गलतियां एक बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं कि हम लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो आज हम लोग उन गलतियों पे ही बात करेंगे। लेकिन देखो, गलतियां सबसे होती हैं। कोई इंसान इस पृथ्वी पे ऐसा पैदा ही नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा कि जिसने आज तक गलतियां ना की हो। अगर कोई इंसान ये कहने लग जाए कि मैं ही हूं और मेरे से आज तक कोई गलती नहीं हुई या मैं आज के बाद कोई गलतियां नहीं करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। गलतियां होना बहुत स्वाभाविक है और गलतियां होती हैं, पहले भी लोगों से हुई, अब भी होती हैं, आगे भी हो। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो और उन गलतियों पे काम करना शुरू कर देते हो कि मुझे आने वाले समय में इन गलतियों को दोहराना नहीं है, तो आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हो। गलतियां होना जरूरी है, होती हैं, होंगी, लेकिन आप एक्सेप्ट करो। सबसे पहला स्टेप ही ये है कि आप गलतियों को मानो तो सही कि हाँ, मुझसे गलतियां हो रही हैं। चाहे आप प्रिपरेशन में हो, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आप अपने किसी स्पोर्ट्स में हो, या आपने किसी करियर के किसी भी मोड़ पे हो, तो गलतियां जो हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करना। इसी तरीके से अभी आप जैसे प्रिपरेशन में हो, तो आपको पता है कि आप क्या गलतियां करते हो। आप जैसे सबसे पहली अगर गलती पे बात करें, जैसे आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप पढ़ना शुरू करोगे। आपने अपने नोट्स बनाए, सबसे पहले तो आपने कोचिंग ली, अच्छे संस्थान से आपने कोचिंग ली, पैसा लगाया, आप पढ़े वहां से, आपने किताबें पढ़ी, आपने अपने नोट्स बनाए, नोट्स पढ़े। लेकिन आप क्या कर रहे हो? रिवीजन को इग्नोर करते हो, आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो। आप ये चीज देख ही नहीं रहे हो कि हाँ, मुझे रिवाइज करना है या नहीं करना है। कोई चीज है, मैंने याद की, मैंने नोट्स पढ़े थे, 1 साल हो गया, उन नोट्स को छुआ तक नहीं है। या मैंने 2 महीने पहले कोई चीज पढ़ी थी, उसके बाद उसको देखा तक नहीं है। आज मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि जो मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, उस फर्स्ट पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या गलतियां की थी, क्या मिस्टेक्स उस पेपर में हुई थी। हमने देखा ही नहीं कभी उन चीजों को। वो तो तब देखें जब हम उन चीजों को रिवाइज करें। तो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये होगी आपके सामने कि आप रिवीजन करना छोड़ देते हो। आप एक रीडिंग पे रीडिंग लगा लिया, आपने एक रीडिंग लगा के रख दी कि देख लिया है यार, ये तो मैंने पढ़ लिया है। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वाला काम मत करो कि हाँ यार, मैंने ये किताब उठाई थी, मैंने ये किताब पूरी कर दी। आप उसको रिवाइज करो, आप बार बार पढ़ो। जितनी बार आप चीजों को पढ़ोगे उतनी बार चीजें आपको याद रहेंगी और उतना ही आप उसको एग्जाम में रिटेन कर पाओगे। तभी वो सही आंसर पे टिक लगाना तभी आता जब आपको चीजें एग्जैक्टली याद होती हैं। वरना वो दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होकर हम चीजें गलत कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती गलती अभी है कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। इसलिए रिवीजन पे ध्यान दो। अभी आपको जैसे पता है कि 60 दिन बचे हुए हैं, तो 60 दिन में आप इस तरीके का टाइम टेबल या शेड्यूल होना चाहिए कि कम से कम 3 से 4 बार आप चीजों को रिवाइज करें, आप पढ़ें। ये आपको इस तरीके, भाई पहली जो रिवीजन है मान सकते हैं कि उसमें समय लगता है, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी जो रिवीजन होगी उसमें आपका समय घटता चला जाएगा। तो आपको जो भी आपके पास हैं, चाहे वो आपके टेस्ट पेपर्स हैं, चाहे वो आपके नोट्स हैं, चाहे वो आपकी किताबें हैं जो आपने अंडरलाइन करके रखी होंगी,
आप उनको जाके उठा के देखो और इस तरीके से शेड्यूल बनाओ कि एक रिवीजन, जैसे मान ले कोई चीज आपने आज पढ़ी तो अगले एक हफ्ते के अंदर आप उसको दोबारा पढ़ोगे और फिर अगले 10 दिन में भी उसको आप तीसरी बार पढ़ रहे होगे, देन 15 डेज पे या 16 डे पे आपका फोर्थ रिवीजन आपको निकालना पड़ेगा। वरना चीजें वो बस एक बार पढ़ लिया और फिर वो याद आएंगी भी नहीं एग्जाम के टाइम पे। तो एक तो पहली गलती ये होगी। दूसरी गलती की अगर बात करें कि जैसे आपने सबने ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने क्या कर रखा होगा कि टेस्ट सीरीज कोई ना कोई ज्वाइन कर रखी होगी कहीं ना कहीं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में है या कोई आप किसी फ्रेंड के टेस्ट पेपर उठा के लेके आ रहे होंगे या जो फोटोकॉपी से लेके आ गए होंगे टेस्ट पेपर। लेकिन बस वो क्या हो रहा है कि इकट्ठे हो रहे हैं, किसी के पास 15 पेपर मिलेंगे, किसी के पास 20 इकट्ठे हो रखे हैं, किसी ने 40-40 पेपर इकट्ठे करके रख रखे हैं, लेकिन उनको अटेम्प्ट नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया। कब तक चलता रहेगा भाई ये, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस की हो, ऐसा ही हम बार बार कर रहे होते हैं। और फिर जब हमारे साइड वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो हम ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि यार इन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज को अच्छे से दिल से लगाया था, शिद्दत से पूरा किया था, तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं उस चीज को। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन आप टेस्ट लगा नहीं रहे हो। आप टेस्ट लगाते भी हो तो वो ऐसे ही कि यार जाके दे के आना है टेस्ट में, ठीक है दे आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या रैंक आ रही है, कितने मेरे क्वेश्चन सही थे, कितने मेरे क्वेश्चन गलत थे, गलत हुए भी तो क्यों हुए, उस पे कोई बात नहीं करते, कोई देखते ही नहीं हो कि हाँ आके मैं एक बार उसके सॉल्यूशन को देख लूं कि सॉल्यूशन में क्या चीज लिखी हुई है, तो उसका भी आप लोग ध्यान नहीं रखोगे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक आपकी दूसरी मिस्टेक है। पहला कि आप रिवीजन नहीं करोगे, दूसरा आप जो टेस्ट है वो टेस्ट लगाते नहीं हो। थर्ड मिस्टेक अगर हम लोग बात करें तो देखो, आप करंट अफेयर्स ठीक है मान रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है ना, ये इस पे भी बात करेंगे। करंट अफेयर्स और मैथ्स और रीजनिंग, आप क्या कर दे रहे हो, मैथ्स और रीजनिंग को तो नेग्लेक्ट कर दिया आप लोगों ने। जो कि आप देखोगे 20 के आसपास क्वेश्चन आपको मैथ्स रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट 25 नंबर का आप जुगाड़ कर सकते हो। या फिर मैं बोलूं कि 25 नहीं आ रहे आपको, 15-20 कुछ तो नंबर आ रहे हैं ना। ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ मैथ आ रहा है कि आईआईटी लेवल का मैथ आ गया है ना, एसएससी का भी एडवांस लेवल का मैथ नहीं, बहुत सिंपल लेवल का मैथ आता है, वो आप टच ही नहीं करते। इवन आप टेस्ट सीरीज में जो पेपर देके आते हो उसमें भी मैथ्स रीजनिंग को देखते ही नहीं हो, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं। ये हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले एक साल से, जब लास्ट ईयर भी देखा था और इस ईयर भी हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है आप लोगों की। आप फिर क्या वही जो 90 to 100 वाली जो रेंज है उसमें आके रुक जाते हो और आप फिर सोचते हो कि कट ऑफ कम आ जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो आपको ये जो कट ऑफ अगर इसी में आप आ रहे हो और इसी में अगर 15 नंबर और जोड़ दिए जाएं तो आप कट ऑफ के उस पार होते हो, लाइन के उस पार होते हो। और वहां पे क्या हेल्प करता है आपका मैथ्स रीजनिंग और जो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को भी लीनियंट नहीं लेता। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं कि उस पे कि यार ये तो मैंने पढ़ रखा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो मैं वैसे ही सही कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है और बहुत सारी चीजें इसमें कवर करने के लिए होती हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से आ रहे होते हैं। आप सोचो 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के, मतलब 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपके इन दो चीजों से आ रहे हैं, दो जगह से आ रहे हैं। और अगर आप इसको अवॉइड कर देते हो तो आपका कितना लॉस हो जाता है। आपको फिर जो राजस्थान वाला पार्ट है उसमें एक्यूरेसी कितनी हाई बनानी पड़ेगी, या इंडिया वाला जो पार्ट है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है, एक बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। हम लोग चीजों को लीनियंट ले लेते हैं, पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स और मैथ्स रीजनिंग की अगर बात करें तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना। फिर अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया, आप लोग क्या करोगे, अभी पीडीएफ कलेक्ट करोगे। भाई उस ग्रुप पे उस इंस्टीट्यूट की पीडीएफ आ गई, आपने कलेक्ट कर ली, चलो एक की कर ली, थोड़े दिन में एक और अच्छी बहुत सुंदर सजी हुई पीडीएफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आपके सामने आ गई, आपने वो भी कलेक्ट कर ली।
फिर तीसरी, यार एक दोस्त ने मैसेज कर दिया कि भाई ये वाली पीडीएफ देख ले, इससे क्वेश्चन आएंगे। वो भी इकट्ठी कर ली, सारों का प्रिंट आउट निकाल के रख लिया, पढ़ी एक भी नहीं है। करंट अफेयर्स की ही 5-5 चीजें आप लोग इकट्ठा करके बैठे होते हो, 5-5 जगह से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हो। अरे यार न्यूज है, इंडिया लेवल की न्यूज है, वो सेम ही तो रहेगी सब जगह, कोई बदल थोड़ी जाएगी। राजस्थान की अगर कोई स्कीम है तो स्कीम की सारी हर जगह मिल जाएगी, कहीं भी हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं। पीडीएफ को कलेक्ट कर लिया, मटेरियल को कलेक्ट कर लिया, और वो प्रिंट आउट निकाल के वो रूम पे साइड वाले अपने बेड पे ही रख ली हैं, पर पढ़ कभी नहीं रहे उनको। एक टॉपिक है उसको 4 सोर्सेज से पढ़ें, क्यों पढ़ना है भाई, अलग अलग थोड़ी मिलेगा, एक सोर्स से पढ़ लो, उसी को बार बार पढ़ लो, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो आप। तो ये बहुत सारे सोर्सेज पे रिलाई करना छोड़ दो। अगर एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी है तो आप एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा आप एक ही टॉपिक या फिर एक ही सोर्स को, या एक ही जो किताब है, या एक ही जो नोट्स आपने खुद के बनाए हो तो सबसे बेस्ट है उसको पढ़ो, या एक ही जो टेस्ट सीरीज लगाई है आपने उसके जो सॉल्यूशन है उनको क्लियर करो, आप सोल्व करो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ज्यादा सोर्सेज से भी कोई भला नहीं हो रहा है, भला हो रहा है जब आप एक ही सोर्स को बार बार पढ़ रहे हो। ट्रस्ट करो उस चीज के ऊपर, चाहे वो XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली तेज का कोई जरूरी नहीं भाई, हम तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, हम तो कहते हैं भाई नहीं है, हम तो सीख रहे हैं चीजें, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हाँ गलतियां तो करनी है, गलतियां तो होंगी, और उन गलतियों पे बस हमें सुधार करते रहना है। तो आप लोग सोर्सेज को कलेक्ट मत करो। फिर आता है कि आपको ये नहीं पता कि हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, वीक पार्ट कौन सा है। अच्छा, वीक पार्ट हमें पता चल तो गया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी को पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो साइंस हमारा वीक है मान लो, तो हमने बार बार बस साइंस को ही पढ़ते रह गए और ज्यादा से ज्यादा समय इसी पे लगे। लेकिन आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना टाइम डिवोट करना है एक सब्जेक्ट पे। ऐसा मत मान के चलो कि मैंने साइंस एक बार पढ़ रखा है तो मुझे तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सही कर दूंगा, या पॉलिटी मैंने पढ़ लिया सारा और उसका रिवीजन नहीं किया। बस जो वीक पार्ट था, जैसे मान लो मैथ्स एंड रीजनिंग वीक था आपका, आपने उसी पे लगे रहे, दिन के 4-5 घंटे उसी पे बिता दिए। ओवर एम्फेसाइज नहीं करना है, रेगुलर टाइम देना है, पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा, लेकिन स्ट्रॉन्ग पार्ट भले ही हो लेकिन उसको भी रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग पार्ट से कि क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, गलत होने के चांसेस वहां भी होते हैं, तो आप रिवाइज करो। लेकिन हाँ वीक पार्ट पे थोड़ा सा ज्यादा समय देना, लेकिन ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना कि उसी पे बहुत सारा समय उसी पे दे दिया। हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से, हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है जिसको सिर्फ मैं 3 से 4 बार रिवाइज करूंगा। लेकिन मुझे वीक पार्ट का भी पता होना चाहिए कि हाँ इसको मुझे 5 बार पढ़ना पड़ेगा भाई। तो ये आपको सेगमेंट्स आपके पास आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारी 5वीं मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। और छठी मिस्टेक की अगर हम लोग बात करें, रील देख लेंगे, सोशल मीडिया यूज कर लेंगे, लेकिन अगर हमें पार्क में जाने के लिए या थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए कोई कह दे तो आग लग जाती है कि नहीं वो नहीं करेंगे, बैठ के स्क्रॉल करते रहेंगे, कब घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। 60 मिनट 70 मिनट 80 मिनट कब चली गई कोई नहीं। लेकिन 60 मिनट किसी चीज पे आपको ये बोल दिया जाए कि हाँ बैठ के इस चीज को पढ़ लो तो नींद आने लगती है ना। हेल्थ का एकदम कबाड़ा कर रखा है, फालतू का फर्जी का स्ट्रेस ले रखा है कि यार ये हो जाएगा तो पता नहीं, कुछ नहीं होगा भाई, है ना। आपसे पहले भी बहुत लोग आए, आपके बाद भी बहुत लोग आएंगे। सिलेक्शन लिमिटेड स्टूडेंट्स का होता है, जितनी सीटें आती हैं उतनों का ही सिलेक्शन होगा। उसके अलावा जो लोग होते हैं कोई मर नहीं जाता है। स्ट्रेस नहीं लेना, लाइफ है, एग्जाम है, बस ऐसा नहीं है कि यही जीवन है फालतू का स्ट्रेस ले। अरे पहले पेपर तो दे लो, जब तक पेपर नहीं दोगे तब तक इसके बारे में ये बात मत करो कि नहीं होगा। हाँ दोगे ही नहीं तो कैसे होगा, देखे तो देखो पहले पेपर। पेपर में बैठोगे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जाओगे सेंटर पे जाके पेपर दोगे, ओएमआर फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आंसर की मिला लो, वो आंसर की से मिला लो, मैच कर लो, आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, तब आप उस पर डिसाइड करो कि अब क्या करना है। पहले मत डिसाइड करो, पहले ही उस चीज का स्ट्रेस ले रहे हो
कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा सर, उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है, वो ज्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट से आया है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मेरे घर वाले मेरी अभी शादी कर देंगे, मेरे घर वाले मेरे को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। भाई आप पढ़ रहे हो, उन्हें पता है कि उनका बच्चा कैसा है, इसीलिए आप अपने आप को लकी समझो कि आप ये एग्जाम दे रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जिन्हें ये एग्जाम देने की इच्छा होगी लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पा रहे होंगे। तो आप अपने आप को लकी समझो भाई। ये फालतू का जो स्ट्रेस है वो मत लो, प्रॉपर नींद लो। रात को 2 बजे तक रील देख लेंगे और फिर बोलेंगे कि यार मेरा दोस्त तो सुबह 6 बजे पढ़ने आ गया था लाइब्रेरी में, मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं रात को 2 बजे तक जाग रहा था। अच्छा ये भी बताएंगे कि मैं तो 2 से 3 बजे तक जाग रहा था, लेकिन कर क्या रहा था ये नहीं बताएंगे। क्या आप 2 बजे तक एग्जैक्टली पढ़ रहे थे, या आप सिर्फ ट्विटर पे स्क्रॉल कर रहे थे, आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे थे, या फिर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे थे, जो भी है ये आपको पता है। एक और चीज कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यार क्या मतलब मैं जो काम करने के लिए आया हूं यहाँ पे, क्या मैं वो काम कर रहा हूं? क्या आप तैयारी करने आए थे, आप तैयारी कर रहे हो, आज का जो दिन बीता है, जो मैंने डिसाइड किया था, क्या वो फुलफिल हुआ? आपके अंदर वो गिल्ट आना चाहिए कि यार कल का दिन मैंने या आज का दिन मैंने वेस्ट कर दिया, इतना पैसा लग गया और जिस चीज के लिए मैं आया था वो चीज तो की नहीं, चाय की थड़ी पे बैठ के समय वेस्ट कर दिया, पीडीएफ निकालने में समय वेस्ट कर दिया, लेकिन जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। और इसीलिए फिर वो साल दर साल चीजें बीतती जाती हैं। विनर्स, टॉपर्स, चैंपियंस ऐसे नहीं बनते। वो कहते हैं ना कि भाई तपना पड़ता है, तप करना पड़ेगा, लेकिन तरीके से। ऐसा नहीं कि हाँ भाई चलो यार ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। हर एक एग्जाम की एक डिमांड होती है, एक संघर्ष मांगता है एक एग्जाम। तो ये जो मिस्टेक्स थी आप इनको अवॉइड करो। 60 दिन बच गए हैं ऑलमोस्ट। तैयारी करने आए हो, पेपर देने आए हो, आरएस बनने आए हो, आराम से तैयारी करो, पढ़ो। बाकी कोई भी दिक्कत किसी को आती है, ठीक है, एंजाइटी अटैक्स हैं, बहुत ठीक है, नॉर्मल है भाई, लोगों को आते हैं। आप कॉल करो हमें, यहाँ पे आके बात करो हमसे, क्योंकि बात करने से चीजें सोल्व होती हैं। आप आओगे तो हम लोग आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। आप फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो उसको कैरी मत करो ज्यादा समय तक। क्यों? क्योंकि वो चीज आपकी पढ़ाई पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, जो आपका प्राइम मोटिव है। पढ़ने आए हो, प्राइम मोटिव वही है ना। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये जो मिस्टेक्स हैं इनको अवॉइड करो भाई। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा पेपर लगाने हैं। उनको पेपर का जो सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा उसको करना है अच्छे से। क्लियर है? आपको मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है, एक सोर्स को पकड़ो उसी को रगड़ दो। नई नई चीजें नहीं उठानी, अभी समय नहीं है, नहीं याद रख पाओगे उन चीजों को। स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर नींद लेनी है, हेल्थ का ध्यान रखो। अगर एक दिन बीमार होते हो, तबीयत खराब होती है, तो ये मान लेना 2 से 3 दिन चले जाएंगे, फिर उसका स्ट्रेस, फिर और बीमार होना। तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अच्छा खाना खाओ, फास्ट फूड को अवॉइड करो, सोशल मीडिया को अवॉइड करो। आप किसी दोस्त का फोटो देख लिया कि वो बढ़िया गाड़ी के सामने खड़े करके फोटो खींच रहा है, या फिर आजकल तो एक और चल गया कि वो गाड़ी पे केक काट देते कि यार ये बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी मूवी थिएटर के सामने फोटो लगा दिया। आपको तो लग रहा है कि यार बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है, और खुद डिप्रेशन में आ जाते हो कि यार हमारा जीवन क्या है, हम लोग यहाँ ऐसे ही घूम रहे हैं। मत देखो ये सब, ये आपको इम्पैक्ट ही करेंगे और नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चीजें देखो। बहुत अच्छे पॉडकास्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जिनको सुना जा सकता है, उनको सुनो, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीजें की हैं। अपने सीनियर से सीखो, दूसरों की गलतियों से ही सीख लो। सारी चीजें अपनी गलतियों से नहीं सीखी जाती, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। आपके टॉपर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके हॉस्टल में कुछ लोग रहते होंगे, आपके कोचिंग में आपके मेंटोर्स हैं, उनसे सीखो कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। हम बता सकते हैं भाई हमने क्या गलतियां की, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ।
आप आओ, बात करते हैं, बैठते हैं। तो ये था हमारी तरफ से, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।